वो इस तरह काम किए जैसे एक सांप को दूध पिलाया जाए और सांप उसी को डसे, उसी तरह ज्योति मौर्य कार्य कर रहे थे। और एक अंधा आदमी को जो वो क्या करता है, उसको जब रोशनी मिलता है तो सबसे पहले वो लाठी फेंकता है। संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि गरीब पति से शादी कीजिए और जब ऊंचे ओहदा पर जाइए तो गरीब पति को छोड़कर दूसरे के साथ में चल जाइए। इनका जो है सफाई कर्मी थे, काम करते थे, वही देख करके ना उनका माँ बाप शादी किया था। उस समय अच्छे थे ये, है ना। अब इसको पढ़ा लिखा कर जब ऊंचे ओहदा पर पहुंचा दिया गया तो ये खत्म हो गए। अब ये हमारे लायक नहीं है, ये हमारे योग्य नहीं है। ये कहाँ का रीति रिवाज है भारत का। लेकिन वो जो है सब भूल गई और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी वो नहीं पहचानी और उसको छोड़कर चली गई दूसरे के साथ में। बहुत बड़ा अधर्म का काम किया है, उसको सजा होना चाहिए कोर्ट के जरिए। पुरुषों को मैं बोलता तो आप भी मानसिकता बदले और ये सोच करें, ताकि अगर ये सोच रहे हैं कि अगर हम भाग सकते हैं तो भाई लेडीज भी आप भागने लगी है और भागेगी। उसको भागना भी चाहिए, क्योंकि सामाजिक में आप ही सिखा रहे हैं, हर पुरुष सिखा रहा है कि दूसरा शादी हम कर लेते हैं। भाई दूसरा शादी कर लेते हैं तो पुरुष सब सिखा रहा है तो औरत क्यों नहीं सीखेगी। एक हस्बैंड 2 लेडीज के पत्नी को रख लिया, कोर्ट बोलते हैं कि जाना चाहोगे कि नहीं क्या जाओगी, क्या अगर जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो बोलो, तलाक देना है। ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि वो जो 2 शादी किया है उसका पनिशमेंट होना चाहिए, ना कि कोर्ट में प्रेशर दिया जाए कि तुम जाना चाहती हो या नहीं, ना कि औरत को प्रेशर दिया जाए कि वो तुम जाओ। बाध्य कर देता है सामाजिक तरफ से, और सामाजिक तरफ से भी उसको कहा जाता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। यही तो बात है कि मर्दों को हाईलाइट नहीं किया जाता। आज एक औरत ऐसा कर ली, इसके लिए उसको इतना बवाल मचाया जा रहा है। क्यों? क्या ऐसा मर्द नहीं कर रहा है? मर्द तो बहुत कर रहे हैं। ये तो अभी पहला उदाहरण है औरत का। क्यों? तो मर्दों को इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता है? आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। इतनी सारी औरतें जो पढ़ रही थी शादी के बाद, उनके पति वापस उनको घर लेकर आए हैं, क्योंकि एक एसडीएम रही मोहतरमा ज्योति मौर्य, उनके पति रहे आलोक मौर्य, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके मतलब सरकारी गवर्नमेंट में जॉब भी थे, सफाई कर्मी में थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से मतलब 4th ग्रेड की नौकरी होती है तो उतनी सैलरी नहीं होती है, लेकिन इलाहाबाद में रह करके कोचिंग कराना कितना मुश्किल होता है। उस तरह से उन्होंने पढ़ाया लिखा। उनको जब एसडीएम बनी तो उन्होंने दूसरे तरफ अफेयर कर लिया। ये मुद्दा पूरे देश में बना हुआ है, काफी जोरों से चल रहा है। कुछ लोग ज्योति मौर्य के सपोर्ट में है, कुछ लोग आलोक मौर्य के सपोर्ट में। तो हम लोग भी आज आए हैं बात करने के लिए। हमारे साथ में बहुत सारे वकील हैं, उनसे बात करेंगे। ये लोग थोड़ा सा कानूनी दांवपेच भी जानते हैं तो ये भी बात करेंगे। और औरतें और जेंट्स दोनों हैं तो अपने अपना पक्ष रखेंगे कि कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है, कानून क्या कहता है इसके बारे में, बच्चों के लेकर के जो कस्टडी वगैरह है, सारी चीजें लेकर के उसके बारे में क्या कहता है। तो मैं हूँ अर्चना यादव, अब हम यहाँ से बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? सुनीता साहनी। क्या कहना चाहेंगे ज्योति मौर्य पर? दोनों, ये तो पहले तो दोनों का अपना निजी मामला है। पति पत्नी में अंदर की क्या बात है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये हक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों को ही है। मर्द भी, ऐसा नहीं है कि मर्द सफल होते हैं तो अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ते हैं। ऐसी बहुत मर्द ऐसे हैं कि जो अपनी पत्नी को छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि ज्योति मौर्य ने गलत ही किया है, क्योंकि उसकी 2 बेटी भी है, इसलिए उसको अपनी बेटी का भी भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए था, इसलिए वो गलत तो की है। बहुत पति तो ऐसे भी होते हैं कि बच्चे होने के बावजूद पत्नी और बच्चों को दोनों को छोड़ देते हैं। एकदम बिल्कुल ये बात तो है कि वो ज्योति मौर्य ही इतना हाईलाइट क्यों हो रही है? यही तो बात है कि मर्दों को हाईलाइट नहीं किया जाता। आज एक औरत ऐसा कर ली, इसके लिए उसको इतना बवाल मचाया जा रहा है। क्यों? क्या ऐसा मर्द नहीं कर रहा है? मर्द तो बहुत कर रहे हैं। ये तो अभी पहला उदाहरण है औरत का। क्यों? तो मर्दों को इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता है? यही तो बात है। वही तो सिर्फ ज्योति मौर्य ये हाईलाइट होने के पीछे क्या ये वजह हो सकती है कि उन्होंने 4th ग्रेड की नौकरी रही उनकी और वो इस तरह से जॉब करके उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, अब जो है कि एसडीएम बन गई हैं तो इस तरह की हैं। तो क्या ये वजह हो सकती है कि उनकी नौकरी जो रही वो निम्नतम तरीके की रही, वो मजदूरी करके किस तरह से करके उनको विक्टिम के रूप में एक तरफ पेश किया जा रहा है? ये वजह हो सकता है हाईलाइट करने की? नहीं, ये गलत बात है। मैंने सफलता मिलने के बाद कोई भी हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, छोड़ना नहीं चाहिए। सफलता मिलने के बाद मैंने अपना नीचे वाला जो पाँव है उसको
ज़मीन पे ही रखना चाहिए, उसको उठाना ही नहीं चाहिए। इसमें यही है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में से कोई भी अगर करता है इस तरह का काम तो वो गलत है, दोनों तरफ से ही गलत है। और रहा ये मामला, चूँकि इनको कोर्ट में ही डिसाइड होना चाहिए, इसको सोशल मीडिया के द्वारा या उसको ज़्यादा करने से मीडिया की वजह से कुछ ज़्यादा ही तूल इसको हवा मिला तो उसके साथ साथ नाम भी मिला, लेकिन साथ साथ मैंने बदनामी भी साथ में मिल रहा है। इस तरह का मैंने आलोचना भी हो रहा है कि वो गलत है, ये ऐसा। तो इसको जो अथॉरिटी है, मैंने जो कोर्ट है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, मैटर वहाँ जाना चाहिए था और डिसाइड करने की मैंने पावर भी उसी को है, कोर्ट को ही है। लेकिन सोशल मीडिया में बहस करने से कुछ रिजल्ट नहीं होने वाला है, एक मैंने वो बदनामी ही होगा ज़्यादा इसमें। इस तरह से अभी सुना आपने कि उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, किस तरह से सोशल मीडिया में उछला हुआ है, नेशनल मुद्दा बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे ज्योति मौर्य जैसे लोग? एक्चुअली गलत तो गलत होता है, लेकिन गलत सिर्फ यही नहीं की है, गलत बहुत जगह गलत है। अगर आप गलत को देखने लगेंगे तो पता चलेगा कि 100 में 90% पुरुष गलत करते हैं, 10% लेडीज गलत करती है। अगर परसेंटेज अगर निकालेंगे, कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने किया है वो सही किया है, आदमी करे तो अच्छा है, मेरा औरत करे तो गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, परसेंटेज अगर बोला जाए तो 100 में 90% पुरुष करते हैं। आज हम लोग कोर्ट में हैं तो एक लेडीज, एक हस्बैंड 2 लेडीज के पत्नी को रख लिया, कोर्ट बोलते हैं कि जाना चाहोगे कि नहीं क्या जाओगी, क्या अगर जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो बोलो, तलाक देना है, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि वो जो 2 शादी किया है उसका पनिशमेंट होना चाहिए, ना कि कोर्ट में प्रेशर दिया जाए कि तुम जाना चाहती हो या नहीं, ना कि औरत को प्रेशर दिया जाए कि वो तुम जाओ, बाध्य कर देता है सामाजिक तरफ से। और सामाजिक तरफ से भी उसको कहा जाता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, हम लोग के समाज में बदनामी होगी। अरे भैया, बदनामी अगर होता है तो पति पत्नी दोनों का दायित्व है बदनामी से बचाने का। बच्चा है तो दोनों का है, सिर्फ लेडीज का बच्चा होता है, सिर्फ लेडीज का बच्चा नहीं ना है, जेंट्स का भी बच्चा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस तरह का अगर बदनामी होता है तो दोनों तरफ से है, बच्चे दोनों का है, सिर्फ पत्नी का ही ठेका नहीं लिया है कि बच्चे की जिम्मेवारी हम। बच्ची तो 2 बच्चियां उनकी है, वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। चलिए बच्चे हैं वो है, लेकिन अगर हम अब अंदरूनी आते हैं, अफेयर की बात इसमें चल रही है कि उन्होंने दूसरे से अफेयर कर लिया अपने पति को छोड़ करके। बिल्कुल अफेयर्स, लव, ये कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है, कभी भी इवन लास्ट टाइम में, मरने टाइम में भी दूसरा से प्यार होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सामाजिक बंधन को, हमारा सामाजिक दायित्व को हम भूल जाए। तो सामाजिक दायित्व को नहीं भूलना है, लेकिन हमने क्या बोला कि 100 में 90% पुरुषों का ये रवैया होते आया है, लेकिन 10% अगर किया तो इसको हाईलाइट नहीं करके आप भी मानसिकता बदलें। पुरुषों को मैं बोलता तो आप भी मानसिकता बदलें और ये सोच करें, ताकि अगर ये सोच रहे हैं कि अगर हम भाग सकते हैं तो भाई लेडीज़ भी आप भागने लगी है और भागेगी, उसको भागना भी चाहिए, क्योंकि सामाजिक में आप ही सिखा रहे हैं, हर पुरुष सिखा रहा है कि दूसरा शादी हम कर लेते हैं। भाई दूसरा शादी कर लेते हैं तो पुरुष सब सिखा रहा है, तो औरत क्यों नहीं सीखेगी? ये तो समाज सिखा रहा है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि वो SDM बन गई, उनका वो अहदा ऊपर हो गया और उनका पति नीचे वो अहदा कर रह गया, इसलिए उनका मैच ना हो, इसलिए? नहीं, ऐसा है, SDM एक पोस्ट है, सक्सेस का पैमाना है, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि लड़की अपने पैर पे खड़ी है। जब तक हर लड़कियां जो शोषण सहती है, वो लड़की जो शोषण सहती है, वो क्यों सहती है? क्योंकि वो पैर पे खड़ी नहीं रहती है। आप ज़्यादा केसेस में कहना चाह रहे हैं कि वो आत्मनिर्भर नहीं रहती है, इसलिए शोषण जब पति करता है तो वो सहते रहती है, और ये आत्मनिर्भर रही तो ये अपना डिसीजन खुद अरे नहीं भैया, जो हाँ, ये तो आपने सही कहा, जब पढ़ाया लिखाया लोन लेकर के निर्भर हुई ना, पति के बदौलत ही आत्मनिर्भर हुई ना। ये कई न्यूज आ रही है, पहले टीचर नहीं थी, पहला अटेम्प्ट उसका यही। आत्मनिर्भर पति के बदौलत हुई है, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम
नहीं मैं आलोक मौर्य के समर्थन में हूँ। वो बहुत किया पत्नी के लिए, लेकिन पत्नी उसको जो है दरकिनार करते हुए अपने ओहदे के देखते हुए दूसरे के साथ में चली गई। बहुत गलत किया है वो अपने पति के साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत किया है, गलत तो गलत है, लेकिन समाज को एक सूचना भी मिल रहा है कि पुरुषों आप भी भागो मत, दायित्व तो आपका भी बनता है। सिर्फ ठेका नहीं लिया है लेडीज मौर्य, सिर्फ ठेका नहीं लिया सामाजिक बंधन का, बच्चा उसी का नहीं होता। क्या आपके बच्चे नहीं हैं? आपके बच्चे नहीं है जो आप लोग छोड़ के भागते हैं? तो उसका दायित्व है, कानूनन है, लेकिन गलत वो तो निभा ही रहा है। वो अलग, वो मैटर नहीं है। उसका हस्बैंड, उसका पत्नी जो है कि हम जो है ऊंचे ओहदे पर चल गए तो अपने पति को जो है छोड़कर चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ओहदे पे जाने में उस लेडीज का भी अपना मेरा पति क्या किया, बहुत कुछ किया है ना, लेकिन पत्नी जो है उसको नहीं मानी कि मेरे स्वामी है, हमारे लिए बहुत जो है तरह से मेहनत करते हुए परिश्रम करते हुए ये काम हमारे लिए किए हैं, लेकिन वो जो है सब भूल गई। और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी वो नहीं पहचानी और उसको छोड़कर चली गई दूसरे के साथ में। बहुत बड़ा अधर्म का काम किया है, उसको सजा होना चाहिए कोर्ट के जरिए। अभी पुरुष और महिला के चरित्र में बात हो रही है कि किस तरह से छोड़ देते हैं। हमसे आपसे बातचीत हो रही थी तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपके पति ने छोड़ दिया है, तो क्या कहना चाहेंगी जब आप एक पत्नी रही उसको इस तरह से टॉलरेट किया जा रहा है कि मीडिया में उछाला जा रहा है कि वो उन्होंने गलत किया और आपके पति ने भी आपके साथ इस तरह से गलत किया, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पत्नियों को लोग इस तरह से कहते हैं लेकिन पति को कोई उंगली नहीं उठा पाता है। हाँ, तो नहीं उंगली उठाता है तो सब जेंट्स लोग इस तरह का अपना पत्नी रख के भी दूसरे के साथ करते हैं अफेयर, तो वो भी वैसा रेस चल रहा है तो वो भी ऐसा सीखी होगी की होगी। और नहीं तो हम ये सोच रहे हैं कि उनका लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज था, तो हो सकता है कि डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब उनका जो थिंकिंग है वो मैच मेकिंग नहीं करता होगा। अंदरूनी बात हम लोग नहीं ना जानते हैं, लेकिन हाँ दो बेटी है, दो बेटी कहाँ जाएगी? भारत में नॉर्मली तो अरेंज मैरिज होता है, अरेंज मैरिज के बाद लोग जिंदगी भर वह निर्वाह करते हैं। तो ये चीजें क्यों लोग उठा रहे हैं कि पता नहीं अरेंज मैरिज था, लव मैरिज था, हो सकता है दूरी आ गई हो। भारत में तो ऐसा ही होता है कि माँ बाप तय करते हैं और लड़कियां लड़के जो है कि वो जीवन भर निर्वाह करते हैं। फिर ये बात कहाँ से आई? ये तो होता ही है ना कि वो बढ़ गई, पढ़ ली लिख ली मैडम जो SDM साहिबा है, और उसके बाद वो थिंकिंग नहीं मैच करता होगा। अब ये लोग दोनों के बीच में क्या हुआ हम लोग उनका फैमिली मैटर हम लोग नहीं ना जानते। शादी के समय में कि थिंकिंग मैच करेगा कि नहीं करेगा, आज वो पैसा कमाने लगी। जब शादी हुआ था तो वो पढ़ लिख रही थी और ये सफाई कर्मी हो गए थे, उसके बाद उन्होंने पढ़ाया। इनका जो है सफाई कर्मी थे, काम करते थे, वही देख करके ना उनका माँ बाप शादी किया था। उस समय अच्छे थे ये, है ना। अब इसको पढ़ा लिखा कर जब ऊंचे ओहदा पर पहुंचा दिया गया तो ये खत्म हो गए। अब ये हमारे लायक नहीं है, ये हमारे योग्य नहीं है। ये कहाँ का रीति रिवाज है भारत का? संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि गरीब पति से शादी कीजिए और जब ऊंचे ओहदा पर जाइए तो गरीब पति को छोड़कर दूसरे के साथ में चल जाइए। ये अभी ऐसी नहीं होती है, ये भी बात देखने करते हैं आलोक मौर्य का, है ना। उसको कोर्ट जाना चाहिए हर महिला को, लेकिन उस तराजू में मत तोलिए। शादी से पूर्व कार्ड में उन लोगों का बात आ रहा है कि उन लोगों ने ये नकली कार्ड वायरल किया जा रहा है। हाँ, जो भी हो ये अपने बचाव में डाल रही हैं कि जो है इन लोगों ने झूठा जो है छाप दिया कि ये जो है ग्राम पंचायत के मुखिया या कुछ है, ऐसा कुछ उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट किए। तो ये बात जो है अभी जांच का विषय बना हुआ है कि क्या चीज़ इसमें क्या सच्चाई है, मगर भारतीय संस्कृति और परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत ही गलत एक परंपरा चल रही है, जिसमें जो है अभी सुनने में आया कि इलाहाबाद में 229 महिलाओं को उनके पतियों ने जो है जो तैयारी PCS की कर रही थी उनको बुलवा लिया उनको। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय पुरुषों में एक डर का
माहौल जो है व्याप्त हो गया है कि मैं अपनी वाइफ को इतना अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, ये शिक्षा का उपयोग ये किस रूप में करेगी, इसका जो है कोई दुष्परिणाम तो हमारे ऊपर में नहीं आएगा। कि ज्योति मौर्य जो है सो बहुत गलत काम किए, जिससे आगे का रास्ता सबका बंद कर दिए, और जो जितना पढ़ा रहे थे सब सुनने में आ रहा है कि सब वापस बुला रहा है। वो इस तरह काम किए जैसे एक सांप को दूध पिलाया जाए और सांप उसी को डसे, उसी तरह ज्योति मौर्य कार्य कर रहे थे। और एक अंधा आदमी को जो वो क्या करता है, उसको जब रोशनी मिलता है तो सबसे पहले वो लाठी फेंकता है ना। कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं आप, कहाँ फेंकता है ना, सबसे पहले वो लाठी फेंकता है। उसी तरह ये काम किए, बहुत गलत काम किए। और जल्द से जल्द इससे जोगी जी से मेरा निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें और इसको बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि आगे जो पढ़ा रहा है सब कोई उसको पढ़ाई जारी रहे, बंद ना हो। थैंक वो मेरिट से वो विषय में नहीं कोई कर सकता है। वो जब तक वो एक आया है जो उनका घूस वाला मामला, उसी पे उस पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के मामले में मैं अपने पर्सनल रिश्ते पर नहीं हो सकता। पर्सनल एथी के लिए जो है कोर्ट बना हुआ है और परिवार न्यायालय में ही इस विषय में निर्णय लिया जा सकता है, और ये घूस वाले मामले में ही उसको निलंबित किया जा सकता है, इस मामले में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।